Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve question number 2 of review exercise 2. ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आपने करना क्या है, HCF कैलकुलेट करना है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. रिव्यू एक्सरसाइज में क्योंकि हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है हमने पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, बस सिंपल हमने इनको रिवाइज करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सोल्व कर रहा हूँ. तो इसमें देखें हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 45 है और 55 है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, हमारे पास तरीका ये होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं दोनों नंबर की अलग-अलग. 45 की भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, 55 की भी. तो अगर 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें तो ये 5 9 3 3. 55 की देखें तो 5 इंटू 11, तो यहीं पे ये प्राइम नंबर आ जाता है, लिहाजा यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. इसको लिख लेंगे 5 इंटू 3 5 इंटू 11. अब सेकंड स्टेप क्या होता था, कॉमन फैक्टर निकालना. तो ये कॉमन फैक्टर हमारे पास ये निकले, अगर एक है तो फिर यही HCF है, अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर इनका प्रोडक्ट HCF होता. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है. ये थे 2 नंबर के लिहाज से. अब मैं एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर्स के लिहाज से करा देता हूँ. पार्ट डी देख लें. 28 30 36 है. तो इनके क्या करेंगे, इनके सोल्यूशन में भी सेम उसी तरीके से अलग-अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. तो 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो 2 के साथ करो, 2 इंटू 14, 2 इंटू 7. 30 की बात कर लें तो 2 इंटू 15, 3 इंटू 5. 36 की बात करें 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3. ठीक है, जब प्राइम नंबर आ जाए वहाँ पर आप स्टॉप कर देते हैं. तो 28 के लिए लिख सकेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7. 30 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. क्योंकि आप HCF देख रहे हैं इसलिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और वो कॉमन जो तीनों में हो. ठीक है, वो नंबर जो तीनों में मौजूद हो. LCM के केस में अगर होता तो ये वाला 2 इसके साथ कॉमन आ सकता था, ये 3 इसके साथ कॉमन आ सकता था, लेकिन वो LCM के केस में है. HCF में आपने वो वाला कॉमन लेना है, वो वाला नंबर लेना है जो तीनों में मौजूद होगा. तो लिहाजा इधर एक ही नंबर है तो यही इसका HCF होगा. ठीक है, और आपको याद करवाता चलूँ, HCF एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि दिए गए तमाम नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे. कंप्लीटली डिवाइड का मतलब विद ज़ीरो रिमाइंडर. नेक्स्ट अगर आप देखें तो EFGH पार्ट जो हैं ये सारे के सारे 2 डिजिट वाले हैं, लेकिन 3 नंबर्स हैं. ठीक है, तो इनको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी पिछला पार्ट डी करवाया आपको. ठीक है, तो इनमें से भी एक पार्ट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ. पार्ट ई देखें, 44 है, 66 है और 88 है. सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. अब 44 है तो आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44. तो 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 66, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88. अब ये अलहदा से लेके इनको सॉल्व कर लें. ये 44 है, 2 पे डिविजिबल है, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 इंटू 11 ऐसे ही है. 66 की बात करो तो 2 3, 2 3s are 6, 3 1s are. ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 88 के लिए चेक करना है. 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 11. ठीक है जी.
अब ये नीचे प्राइम नंबर जहाँ पर आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना, ये बात याद रखनी है। 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 11 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ऐसे ही है। अब इनमें से देखें तो ये 2 कॉमन आ रहा है और उसके बाद देखो तो ये 11 कॉमन आ रहा है। तो जब एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आए HCF के केस में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं। वो है जी 2 है और 11 है। तो जो इधर इस केस में HCF होगा, इस केस में HCF होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आ जाएगा। इसका मतलब है 22 इज़ द HCF ऑफ 44, 66 एंड 88। बात क्लियर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये पार्ट F सॉल्व करना है, पार्ट G, पार्ट H इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको और प्राइम फैक्टराइजेशन करवा देता हूँ, उसी में मेन आपको प्रॉब्लम आती है। 38 है अगर, तो 38 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 19, 19 प्राइम नंबर है, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 74 की बात करो, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14, ठीक है। अब 37 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप करके ट्राई करके देख लें, 3 पे करें, 4 पे, 5 पे, तो आप देखेंगे इसका कोई भी डिवाइज़र नहीं मिल रहा। 98 की बात करें तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 9, फिर 7 इंटू 7 करोगे तो 49। जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से आप लिखेंगे तीनों नंबर्स की, तो आप देखोगे कि सिर्फ 2 जो है ये इनमें कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 2 होगा। बात क्लियर हो रही है। इसी तरीके से पार्ट G, पार्ट F जो है ये इनके अलग-अलग से, ये देखो 68 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 86 है तो इसकी अलग से करो, 90 की अलग, फिर तीनों को अरेंज करो इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन में किया है, और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर निकालो। अगर कॉमन फैक्टर 1 हुआ तो वो HCF कहलाएगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा हुए जैसा कि ये था, तो फिर उनका प्रोडक्ट हमारे पास HCF कहलाएगा। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हमने HCF के बारे में पढ़ा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बकाया क्वेश्चन हम इंशाल्लाह फिर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।